प्रो टिप देता हूँ, जहाँ पे पशुकोंस का व्यू पॉइंट बना हुआ है ना, वहाँ नहीं रुकना। A very good morning दोस्तों from हुंजा और वेलकम टू द सीरीज़ हाईवे टू हेवन एंड आई एम जाहिद खान। दिस इज़ माय चैनल ट्रैवल टेल्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे एक ज़बरदस्त सीरीज़ जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ सारा नॉर्थ, इस्लामाबाद, दीर, चित्राल, यासीन, दरकूद, फंडर, गिलगित और अब हम हैं हुंजा में। हुंजा में कल हमने सिर्फ हुंजा करीमाबाद को कवर किया, सारा सफ़र किया गिलगित से हुंजा तक। और आज हम जाएंगे जनाब हुंजा से खंजराब, एक आइकॉनिक रूट, एक आइकॉनिक प्लेस, किसी भी बाइकर के लिए बहुत ही आइकॉनिक चीज़। ऑफ रोड कर करके थके हुए थे और ये जो फ़ेज़ 2 है ना, इसका अब ये है कि हम इंजॉय करने लगे बिकॉज़ रोड्स अच्छी मिल रही हैं। तो अभी तकरीबन 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। थोड़ी देर तक हम नाश्ता करके निकलेंगे और बाकी मुलाकात आपसे होती है रोड्स के ऊपर। सी ऑन द रोड्स। ये हमारा टेंट है 2 रातों के लिए। एक रात गुजार लिया यहाँ पे, हालांकि बारिश होती, हल्की सी बारिश हुई है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था 6 डिग्री पे, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल था। कोई गर्मी, कोई सर्दी का एहसास नहीं हुआ। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, अब्दुल्ला अपनी चीज़ें पैक कर रहा है, ऑल सेट। और प्रोग्राम बना है कि हम सोस्ट में जाके नाश्ता करेंगे। ऑल सेट फॉर खंजराब। ऑल सेट फॉर अ राइड। आपको बैक साइड पे सामान नज़र नहीं आएगा, वो हमने रख दिया यहीं पे क्योंकि वापस यहीं आना है। और हुंजा में एक और रात स्टे है, खंजराब से वापसी पे इधर ही आएंगे। कवर करने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आज, 100 किलोमीटर जाने के, 100 किलोमीटर आने के। वेदर क्लियर है लेकिन फोरकास्ट में रेन है सोस्त के आसपास, बट वेदर ओवरऑल वेदर इज़ क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीविंग हुंजा फॉर खंजराब, पासिंग थ्रू करीमाबाद। सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 7 और वी आर ऑन KKH टूवर्ड्स खंजराब पास। नाश्ता हम करेंगे सोस्त में, वहाँ का प्लान है, करके नहीं निकले। और दूसरा ये कि कल रात एक बर्गर खाया, याक का बर्गर यार। वो एक न्यू शॉप बन रही थी, 3 दिन हुए थे उसको अभी बने हुए, अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन यार उन्होंने क्या बर्गर बनाया। बाद में मैंने अब्दुल्ला को बताया, अब्दुल्ला ने ट्राई किया, अब्दुल्ला को भी पसंद आया। और अब अब्दुल्ला पूछ रहे कि हज़म हो गया, तो येस हज़म हो गया। So here we are at Atabad Lake, cruising through Atabad Lake, और सामने आ रही है एक और टनल। दोस्तों कल ना फैमिली ने और बाकी दोस्तों ने काफ़ी रब्ता किया। दे वर कंसर्न अबाउट आवर सेफ्टी, क्योंकि मानसून चल रहा है और बहुत सारे हादसा वगैरह हो रहे हैं। और अब्दुल्ला रोज़ अपने प्लान को रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं। चलने से पहले भी हमने 1 घंटा जो है ना वीडियो कॉल करके इसको प्लान किया था वेदर के हिसाब से, हर लिहाज से पूरी तैयारी के साथ निकले थे और ज़रा सा भी रिस्क हमने कहीं नहीं लिया।
जहाँ भी हमें लगा कि यार हमें अपनी सेफ्टी के लिए ब्रेक लेनी चाहिए या स्लो चलना चाहिए या ये इस जगह को अवॉइड करना चाहिए, वो हमने किया। टाइम टू रीफ्यूल। टोटल पार्क को उम्मीद है यहाँ पेट्रोल भी अच्छा मिलेगा। सो वी आर फ्यूल्ड अप और अब हम करीब हैं पसुकोंस के एन अदर आइकॉनिक प्लेस टू टिक मार्क। पसुकोंस हाइडिंग इन द क्लाउड्स। जैसे कि कल राकापोशी हमसे छुप रहा था, लेकिन हमने भी उसे तलाश करके ही छोड़ा, तो इसके साथ भी वही करेंगे इंशाल्लाह। बट ये भी एक अलग व्यू है एंड दिस लैंडस्केप इज़ सो अमेजिंग कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। एंड फॉर मी इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट टू बी ऑन KKH एंड राइडिंग इन फ्रंट ऑफ पसुकोंस। Just amazing. KKH पर बाइक दौड़ाते हुए आपके सामने पसुकोंस का मंजर आ जाए, ऐसा सिर्फ कभी ख्वाब में ही देखा था, लेकिन आज वो ख्वाब बिल्कुल हकीकत बनकर मेरे सामने है। सुबह खंजराब के लिए तैयारी करते हुए ये जहन में था कि पसुकोंस के पास से गुजरूंगा, दी आइकॉनिक पसुकोंस। लेकिन फिर भी ये नज़ारा बहुत हैरानकुन है। फलक पोश नोकीले पहाड़ नीले आसमान को छूते हुए और उस पर रक्स करते सफ़ेद बादल, अजीब पुरसरार नज़ारा है। एक लम्हे को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कितना हसीन है, और अगले ही पल एक अजीब सी हैबत दिल पर तारी हो जाती है। एक लम्हे को ये नज़ारा मसहूर कर रहा है और अगले ही लम्हे आजिज़ कर रहा है। मुस्तंसर हुसैन तारर साहब ने शायद पसुकोंस को देखकर ही कहा था कि पहाड़ों के अंदर जाते साथ ही इंसानी अनाज सबसे पहले दम तोड़ती है और इंसान कुदरत के आगे अपाहज हो जाता है। पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम निशानियों में से हैं, जैसे तूर और हिरा, जैसे उहद और सरंदीब के पहाड़। जहाँ उसके जलवे हों वहाँ हज़रत इंसान का खौफ खाना बनता है। कहाँ तेरा आस्ताना, कहाँ मेरी सजदा रेजी, तेरे दर के हो जो काबिल, वो मैं सर कहाँ से लाऊं। ये पहाड़ सदियों से यहाँ ऐसे ही खामोशी के साथ खड़े हैं, वक्त के हर तूफ़ान को सहकर अपनी अज़मत बरकरार रखे हुए हैं। इनके सामने मैं ख़ुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही दिल के अंदर एक अनजानी ताकत और हिम्मत भी जन्म ले रही है। इंसान ही तो है जो इनको ज़ेर करता है। मैं और मेरे जैसे कितने और सब कुछ छोड़कर सिर्फ इनसे मिलने आते हैं। बाइक की आवाज़ और हवा की सरसराहट के बीच ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। So here is the closest look of Pasukoons, and look at this road, very very iconic. I'm honored, I'm thrilled, a dream bike ride. Woo! इस व्यू की खातिर सारे बाइकर्स अपनी कमरे तोड़वा के आते हैं इस तरफ to get this iconic view, $1 million view. के लिए ना आपको प्रो टिप देता हूँ, जहाँ पे पसुकोंस का व्यू पॉइंट बना हुआ है ना, वहाँ नहीं रुकना। बेशक एक दो पिक्चर बनाए, वहाँ से आगे आए, तकरीबन किलोमीटर आगे आए, वहाँ से जो पसुकोंस का व्यू है ना, वो जो भी आपने देखा वो था। वाह, वो जो
पॉइंट बना हुआ है वो इतना अमेजिंग नहीं है, यहाँ बहुत क्लोजर लुक है। Again, a very lonely scene on KKH. Me and only me on KKH. दूर तक कोई नज़र में नहीं है। वो अब जाके अब्दुल्ला नज़र आया है। हमसे पहले 2-4 बाइकर गए हैं गुजरात की तरफ, एंड नाउ वी टू आर फॉलोइंग देम। बिल्कुल ही अलग थलग KKH और हम। द प्लेस इज खैबर बिहाइंड पशुकोन्स, और यहाँ रुके नाश्ते के लिए। अ प्लेजेंट ब्रीज इज ब्लोइंग, अमेजिंग। अच्छा, खैबर में हम आए हैं बख्तुल्ला बेग भाई के पास, जो हमारे नाश्ते का इंतज़ाम करेंगे। सर, 2 पराठे, 2 अंडे, 2 चाय। ठीक हो गया। बहुत ही साफ़ सुथरा खूबसूरत सा इतना कूजी किचन है इनका, ये देखें। और ये भाई नाश्ता तैयार कर रहे हैं। चाय एक्सपर्ट जाहिद चाय वाला। YBR का भी एयर फिल्टर निकाल रहे हैं ताकि मिसिंग ख़त्म हो जाए। फ़िल्टर YBR का निकाल दिया है। खंजराब जाते हुए वापस उसको जब वापसी करेंगे तब लगाएंगे। पशुकोन्स के ना बिल्कुल बैक साइड पे आएंगे तो ये रेस्टोरेंट है बेग साहब का, हुंजा हिलगा, इस तरह कुछ नाम है। डिस्कवर पाकिस्तान का वो लगा, वो सामने सर बैठे हैं। यार बड़े मज़े के पराठे थे। हमने सोच में नाश्ता करना था, लेकिन ये पशुकोन की बिल्कुल बैक साइड पे आइए। और उसके अलावा YBR का फ़िल्टर निकाल दिए ताकि मिसिंग ना करे। मिसिंग कर रहा था, उसका भी निकाल दिए GS का। नाउ अब निकलते हैं अपने रास्ते पे। फ़िल्टर निकालने के बाद थोड़ी सी बेहतर फील हुई है। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि पहले से बेटर है। आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि डस्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं, बस साफ़ सुथरा इलाका है। मसला वहाँ होता है जहाँ डस्ट हो। अब यहाँ से वापस जाते हुए चिलास के बाद जब चिलास क्रॉस कर लेंगे तो बाबूसर की तरफ जाना है, तो बाबूसर से पहले भी इसका फ़िल्टर निकाल लूँगा ताकि ये वहाँ भी मिसिंग ना करे। और जब बाबूसर क्रॉस कर लेंगे दोबारा लगा देंगे। क्वेटा कैफ़े सोस्त पे पी चाय। नुमा था नसीबुल्ला भाई के पास सोस्त में चाय पिए। क्वेटा कैफ़े की चाय, ये तो वैसी भी ब्रांड है, लेकिन इखलाक, मोहब्बत, मेहमान नवाजी सब मिलेगा। और छप शोरू भी बड़ा मज़े का था। क्रॉसिंग सोस्त उड़ते हुए विद द फुल पावर ऑफ YBR। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अब्दुल्ला वो बता रहे हैं कि भाई ये सोच जो है ना लास्ट विलेज है, इधर जो अपने खाना पीना नाश्ता वगैरह करना है, जो भी करना है आप वो आप यहाँ कर लें, इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने को। सो लॉजिस्टिक्स इसके बाद ज़ीरो हैं। फिर जो आप अपने आप पे हैं, ख़ुद पे हैं, तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें ख़ुद को। या इसके बाद हाँ, पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं है। पासुकोन्स तक का रास्ता बहुत ही जादुई था, लेकिन नाश्ता करके जैसे ही हम खंजराब की तरफ रवाना हुए, रास्ता और ज़्यादा दिलचस्प होता गया। पहाड़ों की बुलंदी में इजाफा होता गया। कहीं ये पहाड़ सुरमई दिखते, कहीं डार्क ब्लैक और कहीं ग्रे। पिछले 5 दिनों में मैंने दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत लैंडस्केप देखा था, लेकिन शदीद ऑफ रोड की वजह से शायद मैं पूरी तवज्जो से
उन रास्तों को ढंग से एंजॉय ही नहीं कर पाया। लेकिन आज ये कारपेट रोड मिल जाने से जो रिलीफ मिला है, शायद उस वजह से मुझे ये रास्ता बहुत हसीन दिख रहा है। मौसम भी बहुत शानदार है, ना ज़्यादा गर्मी ना ही सर्दी। एन आइडियल बाइक राइड वेदर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ बादलों से घिरा नीला आसमान। ये नज़ारा तो शायद मैं बरसों ना भूल पाऊँ। साफ़ फ़ज़ा और रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे गांव। खंजराब के रास्ते में ये सब नज़ारे मिलकर एक बेहतरीन सफ़र तश्कील देते हैं। अगर आप बाइक राइडर हैं तो मैं आपको ये लाजमी सजेस्ट करूँगा कि एक बार खंजराब का सफ़र ज़रूर करें। ये सफ़र आपकी यादों में बेहतरीन इजाफा करेगा। स्काई हाई फलक पोश पहाड़ों में से रेंगती हुई KKH और उस पर रेंगते हुए हम। खंजराब इज़ अ वेरी यूनिक लैंडस्केप। असल KKH का मज़ा यहाँ पे है। काराकोरम हाईवे का असल मज़ा यहाँ है। बैठ बैठ के थक गया हूँ, इसलिए खड़ा होना पड़ेगा। और अब यहाँ पे ना एक प्लेजेंट सी ठंड लगने लगी है। ये कोई चेक पोस्ट है? कौन सी है? कौन सी चेक पोस्ट है? खंजराब नेशनल पार्क में एंट्री की। खंजराब नेशनल पार्क में एंट्री की चेक पोस्ट है। यहाँ पर एंट्री लाजमी है। थोड़े बहुत यहाँ पे खाने के स्टॉल नज़र आए हैं। बड़ी ही मज़े की राइड थी, मज़ा आ गया यार। मैं अपना वो शंदूर वाला ऑफ रोड भूल गया हूँ। खंजराब नेशनल पार्क में एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें आपको अपने ID कार्ड्स दिखाने होते हैं और 500 रुपये इसकी एंट्री फ़ीस है बाइकर्स के लिए। आई डोंट नो गाड़ी के लिए क्या है, बट बाइकर्स के लिए 500 रुपये है। बाकी यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं और टक शॉप्स भी हैं। बाकी ठीक जगह है। आप यहाँ से दोबारा आई थिंक रीफ्यूलिंग नहीं है ऑयल वगैरह। बाकी ये सब कुछ जो मैंने बताया वो है अवेलेबल। डेट, व्हीकल नंबर, सीरियल नंबर, मिस्टर, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, टोटल PKR, टोटल USD। अच्छा, ये 1000 लिखा हुआ है, हम दोनों का है, सो 500 ईच है। एंट्री हो चुकी है हाँ चेक पोस्ट पे खंजराब के, और अब हम निकल रहे हैं दोबारा आगे बॉर्डर की तरफ। पाक चाइना बॉर्डर, खंजराब पास। थैंक यू। या 50 मीटर आगे एक और चेक पोस्ट है जिस पे दोबारा एंट्री करानी होती है। यस। What a beautiful reveal. Snow cap. अच्छा, at some point जहाँ बिल्कुल लोनली KKH, मी, माई YBR और ये खूबसूरत बादल, बर्फ़ से ढके पहाड़, बस यही काफ़ी देर से। बस अब टाइम कैसे पास किया जा रहा है गाने गा गा के।
कैसे अब्दुल्ला? हाँ ठीक है। विद अब्दुल्ला लीडिंग द कॉनवॉय। शदीद किस्म का असेंड शुरू हो चुका है और ठंडा असेंड ठंड भी लग रही है। हाँ अच्छा, अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है। वाह व्हाट अ पीक यार। ओए होए होए ओए होए होए होए। ये ऑल गुड। खंजराब के उस पार्ट में है जहाँ शार्प यूटर्न्स और अलॉन्ग विद यूटर्न असेंड है शदीद किस्म की। तो छोटे गेयर में हम ये असेंड अपना बड़े मज़े से कर रहे हैं विद पेशेंस और स्किल, और साथ में कंप्लीट फोकस ऑन द रोड, कंप्लीट फोकस। स्लाइड लैंड स्लाइड एरिया अभी भी असेंड ही चल रहा है। नीचे के शार्प ट्विस्ट एंड टर्न्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी बाइक ना बड़े मोटे मोटे पहियाँ चल रही है। ओके जी, ऑन अ लोनली KKH टूवर्ड्स खंजराब। अब फील होना शुरू हुई ऑक्सीजन की कमी, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं मैं भी और बाइक भी, और ठंड ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप। फाइनली कोई इंसान नज़र आया इस रूट पे बड़ी देर बाद। अब्दुल्ला इज़ वेटिंग। इनके बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है। शॉर्ट ब्रेक ली थी पीछे, और एक तो व्यू बड़ा खूबसूरत था, दूसरा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाए हैं ताकि वो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन मुसलसल शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं। तो ये खंजराब में होता है, इससे घबराना नहीं है। खुबानी पास रखें और चलते हैं। एक टिप और भी है, अगर आप हुंजा में स्टे है ना खंजराब से पहले, आप हुंजरा वो जो क्या नाम है करीमाबाद की जो उतराई चढ़ाई 2-3 बार चढ़ लें, रात वहाँ गुजारें, थोड़ा सा आप एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, उसके बाद आए खंजराब, काफ़ी बेहतर फील करेंगे आप। Here we go, the iconic Khanjrab Pass. I did it, man. I did it. Alhamdulillah. Oh, absolutely amazing, beautiful. और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, वो अलग। वाओ। So this is the famous Pak-China border, and we call it Khanjrab Pass because the place is Khanjrab. सामने पाकिस्तान का झंडा, I love Pakistan, and this is incredible, incredible. ब्यूटीफुल। मतलब इससे आगे फिर वो चाइना। कैसे है
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से आपको मिल गया खंजरा पास, another achievement unlocked। वो खड़ी है जी बाइक और हम चल पड़े हैं पहिया पहिया अब्दुल्ला भाई के पीछे पीछे पंजाब बॉर्डर की तरफ, जिससे आगे है चाइना। काशकोरगन, काशगर, रमची। Khanjra Pass. So finally, an iconic place, Khanjra Pass, Shandur, Dirkut, उसके बाद गिलगित, फिर हुंजा, and now Khanjra Pass. I got it. एक जो ड्रीम होता है ना, I did it with my bike and with my friend Abdullah. Thank you, Abdullah. खंजराब, वो ख्वाब जो मैंने जागती आंखों से देखा, वो मंजिल जिसका मैं कई सालों से मुसाफिर था, वो मंजिल जिसकी आरज़ू हर बाइकर को होती है। आपको ये जगह पसंद आए या ना आए, लेकिन यहाँ तक बाइक राइड करना एक शानदार एक्सपीरियंस है। एज ए बाइकर यहाँ तक आना ही पड़ता है। बीइंग अ ट्रैवलर, ये अचीवमेंट एक अलग सेटिस्फेक्शन देती है। खंजराब बाय बाइक वो कहानी है जो मुझे बनानी ही थी, जो मुझे याद रहेगी। जब कोई पूछेगा कि बाइक पर कभी खंजराब गए हो, तो जवाब में सर हिलाकर मैं हाँ बोलूँगा। उस हाँ के पीछे ये पूरा सफ़रनामा मेरी यादों से गुजरेगा। उस हाँ में एक पूरा अफसाना होगा जो मेरी आंखों ने देखा होगा। And after 10 hours, we are back in our tents.